ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द एरीज। सो पहले लव लाइफ की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो एरीज, सिचुएशन क्या है? ऐसा लगता है कोई रिफ्यूज कर रहा है, लाइक किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा है बट समबडी इज रिफ्यूजिंग, और वेट कर रहे हैं सही टाइम का, ठीक है, या भगवान के इशारे का, या रिलेशनशिप के ठीक होने का, या कोई डिसीजन लेने का, ठीक है। तो कोई वेट कर रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? नाउ यू आर लिटिल कंफ्यूज्ड। आप अवॉइड कर रहे हो, किसी को रेजिस्ट कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो, ओके। या हो सकता है कि आप गुस्से में हैं और क्यूरियस है किसी चीज को लेके, बट सामने वाला समझ नहीं पा रहा, तो शायद हो सकता है कि आप उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, ओके। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर ऑल्सो मूविंग अवे, या हो सकता है उनका ध्यान भटक रहा है, या हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऑप्शंस हो। यस, ये आपके पार्टनर है, हस्बैंड है, कोई भी है। ऐसा लग रहा है दैट somebody इज लाइक लीविंग द सिचुएशन बिहाइंड, एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस, कीपिंग अदर ऑप्शंस, या आपसे हाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ओके। ये पर्सन क्रॉस रोड्स पे है, इनको नहीं समझ आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? टू गेट मैरिड टू यू, टू बी विद यू, ठीक है। मतलब इंटेंशंस अच्छी हैं, मतलब यू नो टू बी विद यू, और समथिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये चीज हो सकती है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक दे विल रीच आउट। हो सकता है कि वो आपसे बात करें, या उनको ऐसा महसूस हो दैट यू आर द वन, या आपसे ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते हैं। तो शायद वो खुद पे वर्क करके अगेन दे विल ट्राई टू रीच आउट, आपसे कम्युनिकेट करना चाहें, बात करना चाहें। सो व्हाट्स द आउटकम? अगेन यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। नई शुरुआत तो हो रही है, बट कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, कंप्लीट न्यू बिगनिंग, वहां पे कुछ मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस कुड बी अ न्यू बिगनिंग, ओके, बिकॉज यहाँ पे एसेस है। तो फॉर सिंगल्स ये जरूर हो सकता है दैट अ न्यू बिगनिंग इज वेटिंग फॉर यू। या हो सकता है कोई आपको ऑफर करना चाहता है, बट स्टिल लाइक लॉट ऑफ आईज ऑन यू, लेकिन लोग तो आपको पसंद कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप किसी को, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि एक स्टक सिचुएशन है, कोई चीज ऐसी है जो आपको रोक रही है। या हो सकता है कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं, आप बहुत बिजी हैं, आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और बाकी सबके लिए मुझे लगता है कि यस, इट कैन बी अ न्यू बिगिनिंग। कोई अपने इमोशंस या एक्सप्रेस कर सकता है, बातचीत कर सकता है, ओके। बट क्योंकि विद द एट ऑफ सोर्ड्स, तो एक स्टेगनेंट एनर्जी भी है, लाइक चीजें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करें। अगेन आई टेल यू, इट कैन बी अ न्यू पर्सन, समबडी न्यू अराउंड यू, या ऐसा कुछ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर में अगेन मुझे लगता है कि इट इज देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। कुछ ऐसा है जिस पे आप वर्क कर रहे हो, आपको पाथ शो किया जा रहा है कि डू दिस, बट कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है, मे बी फाइनेंसेस, मे बी कुछ ऐसा है, यू आर फीलिंग लैक डिससेटिस्फाइड। आप बहुत एफर्ट्स पुट कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरी हिम्मत कर रहे हो, कि फाइनेंसेस ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, रीबिल्ड कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कोशिश पूरी 100% अपना दे रहे हो, ओके। और ये चीज हो सकती है। नाउ कुछ के लिए ये हो सकता है दैट आप अपने आप को रीबिल्ड कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो अलग हट के, या हो सकता है कि आप किसी को भी बता नहीं रहे हो कि आपके प्लान्स क्या है, ओके। एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी समझाया जा रहा है कि स्टे वेरी सेफ विद योर फाइनेंसेस, ओके। इट मीन्स कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, पैसे के मामले में, लेन देन के मामले में, स्पेंडिंग के मामले में थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। यस, विद डेविल कार्ड इट इज लाइक। और ये भी हो सकता है कि एट वर्क प्लेस कोई आपके बारे में बिचिंग कर रहा है, या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या ऐसा कुछ है। तो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल, बट आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। ऑफ कोर्स आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मेहनत की है तो कैसे, क्यों नहीं, डिवाइन जरूर देखेंगे, आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन, यू नो रिकग्निशन, यू विल गेट इट, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट अदर थिंग्स वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज, और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है।
happiness. Okay, this is a card, complete happiness, wish fulfillment. You may be happy, आप किसी बात को लेके खुश हो सकते हो, but again there is something, मतलब चीजें रुक रुक के हो रही हैं, या हो सकता है कुछ, अगेन आई एम टेलिंग यू ना, कि ये कुछ हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो खुल के मतलब जिसे कहते हैं ना कि खुल के कोई एक्सप्रेस नहीं कर रहा, खुल के कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, या हो सकता है मतलब जिस तरीके से आप कह रहे हो, वो हो रहा है, धीरे-धीरे हो रहा है। आई मीन यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट, मतलब इतना दिल टू मतलब तोड़ने की ज़रूरत नहीं है खुद का। यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट। येस, आप उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज़ हैपनिंग, यू मे नॉट सी इट येट, आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे, एकदम से, बट इट इज़ हैपनिंग, और आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो विद द वर्ल्ड कार्ड, इट इज़ अबाउट अचीवमेंट। तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम पे अच्छी चीज़ों को देखिए, मतलब जो आपकी लाइफ में अच्छा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, हर चीज़ में आपको अच्छा देखने की कोशिश कीजिए। तो दिस वे यू विल बी, यू नो यू यू मे लर्न समथिंग, यू मे अंडरस्टैंड समथिंग। आप कुछ लर्न कर पाएँगे, कुछ सीख पाएँगे, कुछ अंडरस्टैंड कर पाएँगे कि जो भी हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है। एंड दैट वे आपकी लाइफ में वो स्टेबल ग्रोथ आएगी जो आप चाह रहे हैं या जो आप डिज़र्व कर रहे हैं। एंड येस, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये इस चीज़ आपको प्रिपेयर कर रही है, ओपनिंग अप योर हार्ट स्पेस, हार्ट चक्रा, यू आर हीलिंग, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आप अच्छे पर्सन बन रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि हार्ट चक्रा मेडिटेशन, बिकॉज़ यू आर डूइंग सच थिंग्स, मतलब आप 180 डिग्री, मतलब बहुत चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आप बहुत डाउटफुल, बहुत फ़ियरफुल पर्सन थे, लेकिन अब आप एक नए ज़ोन में आ रहे हैं। कुछ नया हो रहा है आपकी लाइफ़ में, पहली बार हो रहा है, कुछ ना कुछ, कुछ तो ऐसा हो रहा है। आप कुछ स्टेप ले रहे हैं, या हो सकता है कि आपको डिवाइन ऐसा करवा रहे हैं। तो हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है, और उस चीज़ को थोड़ा वक़्त दीजिए, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एरीज़। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अ, अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। हाँ, हो सकता है कि मैं सारे कमेंट्स ना देख पाऊँ या रिप्लाई ना कर पाऊँ, बट डीप डाउन आई लव यू ऑल, ओके? तो मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते विद अनदर वंडरफुल रीडिंग, दैट इज़ वीकली रीडिंग, जो भी हम फॉलो करते हैं पैटर्न। सो विश यू ऑल द बेस्ट।